अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ एस्पायर। और ये वीडियो लेक्चर्स आपको जो है सीएनसी लॉजिक के ताउन से पेश किए जा रहे हैं। आज की वीडियो के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली एक 3D मॉडल बनाएंगे, बेसिक 3D मॉडल, और उस पर सीएनसी के प्रोग्राम जनरेट करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक सिंपल शेप की कमांड हमने यूज़ की थी, उसका हमने पूरा प्रोसीजर देखा। आज हम उसको प्रोग्रामिंग तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो 10 बाय 10 बाय 2.5 इंचेस की शीट मैंने सेलेक्ट कर ली है। मटेरियल की जो टॉप पोजीशन है, Z0 जहाँ पर होगा वो मटेरियल का टॉप सरफेस है, और X और Y में हमारी सेंटर लोकेशन है। ओके, और यही हमने पोजीशन जो है वो मशीन में आइडेंटिफाई करनी होती है जब हम जॉब मशीन के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक इमेज को यूज़ करूँगा। लास्ट टाइम हमने एक सिंपल स्क्वायर क्रिएट किया था, और उस स्क्वायर यानी 2D स्केच की मदद से हमने 3D शेप बनाया था। तो ये सिंपल सा स्केच इमेज जो है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसको मिड में अलाइन कर लेते हैं। जब भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, हमेशा आसान फीचर्स से स्टार्ट करें, यानी आसान ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाएं, उनकी प्रोग्रामिंग जनरेट करें, फिर डिफिकल्ट की तरफ मूव करें, ठीक है। तो ये इमेज हम ट्रेस बिटमैप पे चले जाते हैं, और यहाँ से हम नंबर ऑफ कलर्स को बिल्कुल मिनिमम पे ले जाते हैं। ब्लैक और वाइट ही डिटेक्ट करे खाली, तो ब्लैक डिटेक्ट करना है इसने। प्रीव्यू पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो इसने ये कंप्लीट आउटलाइन सेलेक्ट कर लिया। अप्लाई एंड देन क्लोज, ठीक है। इस इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। हमने एक बेस क्रिएट करनी है 3D, तो उसके लिए हम एक स्क्वायर बनाएंगे 10 बाय 10 इंचेस का। सेंटर लोकेशन को यूज करते हुए क्रिएट कर लेंगे। ये कम्प्लीटली इस शीट के साइज का क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप सेलेक्ट करेंगे तो ये वेक्टर, ये जो हमारा 2D स्केच है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम दोबारा जाते हैं मॉडलिंग की तरफ। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसकी फंक्शनैलिटी देखी थी, आज हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, और इस स्क्वायर को मैं यूज़ करूँगा। यहाँ से हम डबल व्यू ओपन कर लेते हैं, जिसमें हमें 3D व्यू भी नज़र आए और 2D व्यू भी हमें नज़र आए, ठीक है। यानी जो हम क्लोज सेक्शंस बना रहे हैं 3D के लिए, वो भी हमें विजिबल है, और यहाँ पे 3D प्रोफाइल भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट फ्लैट प्रोफाइल बना रहे हैं। बहुत सारी प्रोफाइल्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। बेस बनाने के लिए हम फ्लैट प्रोफाइल लेंगे, 1 इंच इसकी थिकनेस में कंसिडर कर उसको अप्लाई करते हैं। तो ये यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हम इस फ्लावर को जो है वो यूज करते हुए, इस फ्लावर की 2D ज्योमेट्री को यूज करें, हम सॉलिड फीचर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि ओवरऑल थिकनेस हमारी 2.5 है, बेस की हमारी ऑब्वियसली 1 इंच है। तो यहाँ पर हम इसको 0. बल्कि अभी हम इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ से पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कर्व प्रोफाइल, ठीक है। कर्व प्रोफाइल में बेस हाइट अभी जो 0 है उसका इम्पैक्ट मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं। पहले अप्लाई करने के बाद यहाँ से सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो मैं सारी कर देता हूँ, ठीक है। यानी अभी जो हमारा फीचर है वो क्रिएट हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप जो है वो कर्वेचर बेस है, ठीक है ना। अब बेस हाइट यहाँ से आप इसको कितना एम्बोस करना है, कितना आपने एक्सट्रूडेड प्रोफाइल अपने बनी, इट्स अप टू यू, डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको 50 डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। यानी ये बेसिकली एंगल का स्केल है कि आप 50 डिग्री के एंगल पे जा रहे हैं। जितना ज़्यादा एंगल बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये फीचर विजिबल होगा, एम्बोज होगा, यानी 3D लुक इसका ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पर एंगल को जो है वो मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी वैल्यू और इंक्रीज कर देते हैं, अप्लाई। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ से चेंज करने पर डायरेक्ट सॉफ्टवेयर अपडेट लेट सपोज नहीं कर रहा है, तो आपने अप्लाई करके जो है वो रिजल्ट देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको अप्लाई कर दिया। जो 50% 40 का एंगल पर जो फीचर बनना था वो यहाँ पर विजिबल हो गया, ओके। अच्छा, बेस हाइट में मिसाल के तौर पर हम
0.25 लेट्स सपोज ऐड करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो अब होगा क्या कि बेस हाइट के बाद जो है वो हमारा ये कर्वेचर प्रोफाइल जो है वो स्टार्ट होना शुरू होगी। तो इस केस के अंदर हम इसको यहाँ पर 0 ही रख देते हैं, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं और थोड़ा सा मैं इसको मजीद बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इसको हम, ताकि जब हम मशीनिंग करें तो ये थोड़ा सा विजिबल हो। ओके, ठीक है, तो ये हमारा मॉडल जो है वो रेडी हो गया है। इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। इसकी अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टूल पाथ के ऑप्शन में हमने जाना है, यहाँ पे आपके मिलेगा एक रफिंग का ऑप्शन, यानी ये रफिंग और फिनिशिंग जो है वो 3D के लिए हाईली रिकमेंडेड है। ये समझ लीजिए कि तकरीबन आपका जो है वो 70-80% काम जो है वो इससे हो जाएगा। बाकी फर्दर जो 2.5 या 2 एक्सिस के टूल्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रफिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रफिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो मटेरियल सेटअप आएगा। अब इस मटेरियल सेटअप के अंदर कुछ चीज़ें जो एडिशनल हैं, जैसे कि यहाँ पर आप मॉडल पोजीशन इन मटेरियल आ रहा है, ये एडिशनल है, बाकी सारे कॉमन है। यहाँ पे ओवरऑल थिकनेस आ रही है, यहाँ पे ओरिजिन आ रहा है आपकी प्रोग्रामिंग का, यहाँ पे Z यानी जो आपका Z एक्सिस का ओरिजिन हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये आपकी मटेरियल पोजीशन आ गई है, और ये बाकी रैपिड ट्रैवर्स है, यानी नॉन कटिंग मूव्स है। मशीनिंग के दौरान जब हमारा टूल एक जगह से उठ के दूसरी जगह पोजीशन ले रहा होता है तो ये क्लियरेंस और प्लंज फीड रीड कर रहा होगा। स्टार्ट पॉइंट आपने क्या डिफाइन करना है, इट्स अप टू यू। तो अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको ग्रीन लाइन से जो है वो एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये ओवरऑल हमारी थिकनेस है, ठीक है ना। अब हमने करनी ये है कि हम जो है वो गैप मॉडल से ऊपर भी रख सकते हैं या नीचे से वैल्यू बाय वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। यानी वैल्यू डिफाइन करने के दो मेथड हैं, हम ऊपर से डिफाइन कर दें या नीचे से, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि लेट सपोज ये गैप 0 हो जाए, ठीक है, तो यानी जितना भी यहाँ पर आप देखेंगे, हम इस वक्त प्रोग्राम पर आ गए हैं, दोबारा मैं मटेरियल सेटअप पर आ जाता हूँ, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे 0 डिफाइन कर दिया तो दैट्स मीन कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 2.5 इंचेस की थिकनेस है, और ये हमारे मॉडल की रेंज यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। और ये फर्दर ऊपर वाला जो हिस्सा है ये सारा रफिंग के अंदर जो है वो मशीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ से सेटिंग करनी होती है। तो अब हम ये कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ 0.1। इसका मतलब है कि 0.1 इंचेस जो है वो नीचे भी गैप रह जाएगा और ऊपर जो रफिंग का मार्जिन है वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको 2.5 कर देते हैं, 3.5। तो आप सेव कर सकते हैं मटेरियल। और मोटी थिकनेस अगर आप यूज़ करें शीट की तो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा रफिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये एक रेफरेंस आपको बता रहा होता है, तो यहाँ से हम इसको मजीद 4 कर देते हैं, ठीक है। तो इट्स इनफ आई थिंक। और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। मटेरियल सेटअप हम जैसे ही डिफाइन करेंगे, इंटर मटेरियल डिफाइन करने के बाद अब हमने रफिंग के ऑप्शन में जाना है। कमांड डायरेक्ट ओपन हो गई है यहाँ पर। प्रोग्रामिंग के अंदर एज यूजुअल हमने जो है वो टूल डिफाइन करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम 1/2 इंच का टूल ले लेते हैं। इसमें जो डेप्थ ऑफ कट है यानी जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन में जो एक स्लाइस के अंदर मटेरियल टूल कट ऑफ करेगा वो बेसिकली 0.1 इंचेस है। आप इसको बढ़ा सकते हैं, पहले डिफॉल्ट वैल्यूज रहने देते हैं। और ये 0.3 जो है ये बेसिकली आपकी 0.3 इंचेस मीन्स कि ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस के अंदर मूवमेंट है जब वो पूरे स्लाइस को कट ऑफ कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मशीनिंग लिमिट जो है वो आप ओवरऑल मॉडल की बाउंड्री ले रहे हैं। ये जो मॉडल हमारा शेप बना हुआ है इसकी बाउंड्री ले रहे हैं, ओवरऑल ले रहे हैं या सिलेक्टेड वेक्टर ले रहे हैं। तो अभी हम बेसिक प्रोग्रामिंग देख रहे हैं तो हम इसमें मटेरियल बाउंड्री लेंगे।
सेकेंडली यहाँ से आप बाउंड्रीज को ऑफसेट कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम रफिंग कर रहे होते हैं, अगर बिल्कुल साइज टू साइज हमारा कटर चलेगा तो बाज़ औक़ात यहाँ पे हमारा वेस्ट रह जाता है, जिसे बाद में रिमूव करना पड़ता है, और ये अच्छी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से 0.25 इंचेस जो है वो ऑफसेट कर दिया, यानी टूल हमारा 0.25 इंचेस जो है वो ऑफसेट होके चलेगा साइडों से। मशीनिंग अलाउंस आप यहाँ पर फिनिशिंग के लिए कितना मार्जिन छोड़ रहे हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे 0.05 यहाँ पर आपको फाइनली जो है वो रफिंग स्ट्रेटजी मिलेगी। जेड लेवल जो है वो स्लाइसिस में काटेगा, यानी जो हमने यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट दिया था, वन टाइम में इतना 0.1 इंचेस मटेरियल कट ऑफ होगा और फिर ग्रेजुअली बॉटम तक जाएगा, ठीक है। और 3D रास्टर के अंदर क्या होगा कि ये बेसिकली वन साइड मशीनिंग करना शुरू करेगा। तो इसमें जो है वो हम इसको आने वाली वीडियोस में इसको भी देख लेंगे। नॉर्मली रफिंग के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है, अगर मटेरियल ज़्यादा है तो आप जेड लेवल यूज़ करें, और डिपेंड करता है प्रोफाइल कैसी है, तो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम 3D रास्टर भी लेके एक ही टूल से जो है वो फिनिशिंग कर सकते हैं, ठीक है। रास्टर की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली क्या है, अलोंग, बाय और एक्स एक्सिस। तो अभी टूल को चला के देख लेते हैं। रैंप में आप यहाँ से चेक लगा दें, यानी जब मटेरियल के साथ टूल इंगेज होने वाला होगा तो कितने डिस्टेंस के ऊपर जाके ये स्लो होगा और स्लोली मटेरियल के साथ इंगेज होगा, ठीक है। तो इसको हम फाइनली कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है, और ये जो कटर की मूवमेंट की डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ड्रॉ टूल और एनिमेट प्रीव्यू पे चेक लगाएंगे, रीसेट प्रीव्यू करते हैं, इसको हम प्ले करके देखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये अभी रीड कर रहा है, इट टेक सम टाइम। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि टाइम कंसीडर हो जाए। प्रोग्राम लेंथी होगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ओके, तो ये रीजनरेट हो गया है। यहाँ पे प्रीव्यू सेलेक्टेड टूल पाथ पे क्लिक करें, इसको दोनों को चेक लगा दें। यहाँ से हम इसका मशीनिंग प्रीव्यू देखते हैं, जिसमें ये रफिंग यानी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो यहाँ पर कट ऑफ होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम प्ले करते हैं। ये हमारा टूल फर्स्ट फेज सेकंड फेज जो है वो फ्लैट था, ठीक है, और फाइनली हमारी प्रोफाइल आनी शुरू हो गई है चौथे कट के बाद। तो ये वो एडिशनल मटेरियल था जो हमने मटेरियल सेटअप के अंदर जाके डिफाइन किया था, ठीक है। तो हमारी मेन मटेरियल हमारा यहाँ पे रिमूव हो गया है, और मोटी मोटी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आउट हो गई है। ओके, फाइनली हमने फिनिशिंग की कमांड लेनी है। इसमें हम बॉल नोज कटर यूज़ करेंगे क्योंकि कर्वेचर प्रोफाइल्स हैं सारी, ठीक है। छोटा कटर यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर भी मैं बता देता हूँ, ये दो पैरामीटर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे स्टेप ओवर आपने देखना है कि जो इसकी शिफ्टिंग है एक्स और वाई एक्सिस के अंदर वो कितने इंचेस हो रही है। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट ही कंसीडर कर रहे हैं, ओवरऑल बाउंड्री को ले रहे हैं यहाँ पर, और फिनिशिंग में हमें जो है वो ऑफसेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफसेट मेथड से चल सकते हैं, यानी सेंटर से स्टार्ट होगा मशीनिंग करता हुआ और कॉर्नर तक यानी बाउंड्री तक जाएगा। रास्टर के अंदर जो है वो जिगजैग चलेगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस को देखते हैं। स्टेप ओवर 0 रहने देते हैं, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये अब आपने देखा कि जो लाइंस हैं बेसिकली ये स्टार्ट यानी सेंटर टू सेंटर से स्टार्ट हो रही हैं और आउटसाइड जा रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जनाब ये हमारा टूल ने मशीनिंग करना शुरू कर दिया, और रफिंग करने के बाद फाइनली बॉल मिल ने फिनिशिंग परफॉर्म कर दी। कुछ जगहों पे यहाँ पर इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आई तो हम छोटा टूल यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें मज़ीद जो चेंजिंग करनी है वो हम क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे रास्टर पे हम इसको देख लेते हैं, रिकैलकुलेट करते हैं। तो ये वन डायरेक्शन हो जाएगा, जिगजैग हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हम रीसेट प्रीव्यू करते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, दोनों प्रोग्राम्स को। और अच्छा, ये वन डायरेक्शन डायरेक्ट मैंने फिनिशिंग का प्रोग्राम इसमें चल गया है, ठीक है। तो उसमें आपको विजिबल है। पहले हम रफिंग प्ले कर देते हैं। ओके, सॉरी,
रीसेट प्रीव्यू, ओके 3D रफिंग, और यहाँ से हम सिलेक्टेड प्रीव्यू चेक करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने रफिंग के अंदर चेंजिंग कर दिया है, लेट्स सी। ओके, सिलेक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, तो रफिंग आपने सेलेक्ट करना है और रीसेट प्रीव्यू करके प्रीव्यू सिलेक्टेड टूल पाथ कर दें, रफिंग हो जाएगा। रफिंग होने के बाद जो हमने चेंजिंग की है वो आपको ज़्यादा विजिबल होगी 3D फिनिशिंग की। ठीक हो गया। सेकंड प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से इसने वन साइड मशीनिंग करना स्टार्ट किया, जो हमने यहाँ पर आके रास्टर कर दी थी, जिगजैग कर दी थी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक नई कमांड के साथ स्टार्ट करेंगे, उससे एक जॉब बनाना सीखेंगे और उस पर हम इसी तरीके से प्रोग्रामिंग करके एंड रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि आपने यहाँ से जो है वो प्रोग्राम को सिलेक्ट करके उसको आपने सेव टूल पाथ में जाके जो भी पोस्ट प्रोसेसर है आपका उसको यहाँ से आप लिस्ट डाउन करके सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन सेव इट टू योर डिजायर लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ मैं डेस्कटॉप पे इसको कॉपी कर देता हूँ, सॉरी सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम क्रिएट हो गया है। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है सिमको, जो कि एनसी फाइल की सिमुलेशन के लिए यूज होता है, तो मैंने इस पे प्रोग्राम को ओपन कर लिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एनसी फाइल न्यूमेरिकल फाइल क्रिएट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए हमारे साथ। जज़ाकल्लाह।